तो हेलो शिखा जी, कैसा लग रहा है असिस्टेंट मैनेजर बनकर? मैम सच्ची बताऊं तो सो फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक है। लेवल निकल गया। मैं सच्ची बताऊं, मेरा जो टारगेट है ना, इवन मेरा मैनेजर भी टारगेट नहीं है। मैनेजर निकालना मुझे इसलिए है क्योंकि मुझे कार प्लान अचीव करना है। और कार प्लान का रास्ता मैनेजर से होकर ही जाता है। तो इसलिए मैनेजर निकालना पहले जरूरी हो गया। बट मेरा टारगेट था कार प्लान का। देखते हैं कार प्लान कब निकाल पाती हूँ, बट जल्दी निकालूंगी। और उससे पहले अभी एम निकल गया। मतलब कहते हैं ना कि अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो बीच में और भी बहुत सारी तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन हो जाते हैं। तो मेरे लिए मैनेजर एम ये वो वाली फीलिंग है। अच्छी फीलिंग है, नो डाउट। क्योंकि फॉरएवर में मैनेजर लेवल और एएम लेवल भी एक ड्रीम लेवल ही है। तो एएम तो अभी हो गया। मैनेजर नेक्स्ट मंथ 10-12 तारीख तक निकालना ही है। 10 तक लास्ट टारगेट है कि 10 तक निकालना है। तो अभी बहुत कम सीसी है मैनेजर के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सीसी पेंडिंग है, कम है सीसी। तो मैनेजर के बाद और भी अचीवमेंट्स हैं जो फॉरएवर की, उनको अचीव करना है। फिर कार प्लान भी निकालेंगे क्योंकि अभी टीम अच्छी है। टीम में लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, आग लगी हुई है उनमें भी कि निकालना है, काम करना है। तो पॉसिबल है कि बहुत जल्दी। कोशिश यही है कि इस साल के खत्म होने तक कार प्लान, या फिर नेक्स्ट मंथ वैलेंटाइन डे से पहले मैं अपनी कार प्लान का जो मेरा प्यार है ना, वो मेरे पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपको शेयर करें कि 29 दिन के अंदर शिखा जी ने 99 सीटी जो है कैसे अचीव किया, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फॉरवर्ड बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, नेट मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में आपको, लेकिन ऑनलाइन कैसे काम करना है आपको, सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और शिखा जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं शिखा जी से, थोड़ा सा प्लानिंग समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्लान किया और कब प्लान किया कि मैनेजर बनना है, कैसे अभी ये असिस्टेंट मैनेजर बनी, और नेक्स्ट इनका टारगेट है 10 तारीख तक ये जो है मैनेजर लेवल हिट कर ले। तो जानते हैं इनसे कैसे अचीव किया, क्या प्लानिंग रही, क्या क्या इन्होंने सोचा। तो शिखा जी, ओवर टू यू, थोड़ा सा बताइए। मैम बहुत बड़ी प्लानिंग मैंने तो नहीं करी। मुझे क्योंकि ऊपर से गाइडेंस मिल गई आपकी, शुभम सर, तरुण सर, उनकी। बस हाँ, ये दिमाग में आया क्योंकि जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट को जो शुभम सर ने सेशन किया, उसमें सर ने बोला कि ब्लू यति माइक मिलेगा जो जुलाई और अगस्त मंथ में सुपरवाइजर लेवल प्लान करेंगे। तो मैं भाग रही थी सुपरवाइजर लेवल के लिए। तो मेरा 5 अगस्त को सुपरवाइजर लेवल क्लियर हो गया था। और उसी टाइम पर, उसी तो बिल्कुल यही वाला माइक। बट मेरा ड्रीम है कि मतलब वो लकी, एक लकी पर्सन होगा जिसको मिलेगा। देखते हैं किसको मिलता है वो। लेकिन ये मैं इसके पीछे भाग रही थी, उस चक्कर में मेरा सुपरवाइजर निकल गया 35 दिनों में। और उसके बाद जब आपकी प्लानिंग हुई कि आपको मैनेजर बनना है और आपने जब मेरे साथ शेयर किया, तो क्योंकि ऑलरेडी सुपरवाइजर वाला सीटी था और मैं भाग ही रही थी कि मुझे आगे बढ़ना ही है, निकलनी है, लेवल निकालने हैं। तो मैंने उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखा। एक होता है ना कि 1 महीने काम कर लिया, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, या ठीक है सुपरवाइजर बन गए आगे का देखेंगे, उस फीलिंग को हटा के कंटिन्यू मोमेंटम में रहकर काम किया, टीम वर्क हुआ। तुरंत की तुरंत मेरे डाउन में भी कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको बनना था सुपरवाइजर, उनका सुपरवाइजर निकला, टीम में अचीवमेंट निकली। तो ऑटोमेटिक मेरा एएम हो गया थोड़े। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो सुपरवाइजर में किया वो मैंने एएम में भी उतनी हसलिंग की, नहीं। सुपरवाइजर लेवल जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा लेवल है जो आपको अकेले खींचना होता है। लेकिन जब मैंने सुपरवाइजर निकाला उस टाइम पे मेरी टीम में जो लोग आए उन्होंने बराबर काम किया, उनका भी लेवल निकला, उन्होंने सुपरवाइजर अपना हिट किया। तो मेरा एएम लेवल हिट हो गया। उसके साथ साथ जो हमें कैलकुलेशन और जो रोड मैप मिली, क्योंकि एक बच्चे को बता दिया जाता है ना कि इस रास्ते से इस रास्ते पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा। ए से बी का पॉइंट उसको बता दिया कि ये रास्ता है, अब उस रास्ते पे चलना उसको है, रास्ते में क्या मिलेगा, कैसे अप एंड डाउन आएंगे। तो वो चीज बिल्कुल क्लियर थी। प्रॉपर रोड मैप था, कैलकुलेटिव रोड मैप था। तो उसको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। 99 सीसी कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, अचीव हो गया। बिल्कुल। तो मेन बात वही है, देखो मेन अपलाइन का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था, देखो तो ये अप्स डाउन आ सकते हैं, ये हाँ। चीजें होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन भी आता है, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा मतलब सीसी हिट करना, लेवल अचीव करना, है ना, क्योंकि मैनेजर लेवल की आप प्लान करना, असिस्टेंट मैनेजर हिट करना इजी नहीं होता। तो उसमें अप्स डाउन आएंगे, ये चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आप
जिन डाउनलाइन को सोच रहे हो कि ये सुपरवाइजर बन सकते हैं वो मना कर दे, या फिर आप जिनको सोच रहे हो कि ये डाउनलाइन ये न्यू प्रोस्पेक्ट आपको बस आज ज्वाइन करने वाला है, वो आज ना करके वो आपको 10 दिन बाद ज्वाइन कर रहा है, फिर आपकी जो सीसी की कैलकुलेशन वो आगे पीछे हो रही है। तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे समझ में आती है कि इस प्रोसेस में एक बार बन गए ना, उसके बाद इतनी एनर्जी, इतनी एक्साइट मतलब एनर्जी एक्साइटमेंट तो रहती है कि आगे कुछ अचीव करना है, लेकिन जो वो प्रोसेस होता है ना कि भाई असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, उस प्रोसेस में जो मजा आता है ना, वो बनने के बाद नहीं आता। वो एक्साइटमेंट लेवल जो वो रहता है ना, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट लेवल, प्रोसेस में बड़ा मजा आता है। ये बात मैम बिल्कुल ठीक है कि जब सुपरवाइजर बनना चाह रही थी तब उस टाइम सुपरवाइजर लेवल बहुत बड़ा लग रहा था। ठीक है, उसके बाद एएम के लिए जब सोचा तो एएम बहुत बड़ा लगने लगा। अब जब एएम हो गया है तो अब मतलब पता है कि मैनेजर निकल जाएगा, हार्डली 10 तारीख तक निकालना है मैनेजर, वो निकल जाएगा। लेकिन अब मुझे मैनेजर के आगे का अचीवमेंट दिख रहा है कि उसको अचीव करना है। तो ये बात सही है कि जब आप रास्ते पर कहते हैं ना रास्ते को फील करो, रास्ते को एंजॉय करो, मंजिल तो पहुंचनी ही है, मंजिल पे पहुंच गए तो फिर आगे फिर अब क्या आप एंजॉय करोगे? तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बाकी मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, तो मेरी उस चीज ने भी बहुत हेल्प की। कहते हैं कि डिमोटिवेशन आता है, मतलब प्रोसेस है तो अप एंड डाउन तो आने ही है। तो जब अप वाली फीलिंग आ रही है तब तो ठीक है, सभी लोग हैं। कभी डाउन फील हो रहा है तो अपलाइन भी हेल्प कर रहे हैं, सीनियर अपलाइन भी हेल्प कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो ना, तो वो इमोशंस आपके हावी नहीं हो पाते हैं आपके बाकी पॉजिटिव इमोशंस पे, क्योंकि निगेटिव इमोशंस ना बहुत जल्दी हावी हावी होता है। तो उसके लिए जब आप किसी एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हो, अपने किसी किसी पर भी आस्था है, कोई भी आपका गॉड हो सकता है, तो मेरी यूनिवर्स के साथ स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड रहती हूँ, शिव जी को मैं मानती हूँ। तो उनसे कनेक्टिविटी में इस जर्नी में मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया। बहुत सारे अप एंड डाउन आए, डर लगा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब इस सक्सेस को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, मतलब कहते हैं ना लोग बेयर नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है। तो उस चीज पे भी लगा कि वो क्वालिटी आ पाएगी, सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे, टीम को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। तो वो सारी चीजें अपलाइन से, सिस्टम से, और कनेक्टिविटी रही स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो वो चीजें आराम से हो पाई। और बहुत अच्छा काम किया टीम ने। अगर टीम का सपोर्ट नहीं होता तो 99 सीसी निकालना, मतलब अकेले तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि कहाँ 25-26 सीसी में सुपरवाइजर निकाला था, उसके बाद का सारा रिमेनिंग सीसी तो इसी मंथ में निकाला है। तो अकेले वो चीज पॉसिबल नहीं थी, टीम ने बहुत सपोर्ट किया, सुपरवाइजर्स निकले टीम में। अब आगे उनकी प्लानिंग है, मेरा मैनेजर निकलेगा उसके साथ साथ। तो ये प्लानिंग है जो कि ऑलरेडी अपलाइन के साथ में बैठ के मीटिंग हो चुकी है, रोड मैप उसका भी मिल चुका है ऑलरेडी, बस उस पर काम करना है अभी। बिल्कुल। और आज जो हमने सुबह मीटिंग करी थी, बस उस तरीके से हमने जैसे लास्ट मंथ में 1 तारीख को, 1 अगस्त को अपने जो है पूरा रोड मैप मैंने आपके साथ में शेयर किया था मॉर्निंग में, हाँ। कि ये चीजें रहेगी, इस तरीके से अपन काम करेंगे, और वो 29 डेज में एग्जीक्यूट हो गया। वैसे ही अपन ने आज 1 तारीख है, तो आज फिर से अपन ने पूरा वो रोड मैप बनाया कि इस तरीके से अपन ने प्लान किया है, ये लोग सुपरवाइजर बनेंगे, आपका मैनेजर 10 तारीख तक हिट करना है। तो हो जाएगा। मतलब मेन चीज क्या है, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, रोड मैप समझ में आ गया, आप करना क्या है, कैसे करना है समझ में आ गया, फिर तो इंसान कर लेता है। सुपरवाइजर्स को बता दिया कि आपका ये टारगेट है, ऐसे ऐसे करना है, वो हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात ये, अपना सिस्टम बड़ा अच्छा है, इसमें डाउनलाइंस को भी इतना टाइम नहीं देना पड़ता। डाउनलाइंस को बताना है कि भाई ये ट्रेनिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ये देख लो, फिर दिक्कत आती है तो हमें बताइए। बाकी फिर 10 बजे का सेशन भी एक बैकबोन की तरह काम करता है। जब आप अवेलेबल नहीं हो, तब वो 10 बजे के सेशन में भी रेगुलरली इंसान नर्जर होता रहता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। हमारे सिस्टम में मैम एक अपलाइन नहीं है, हमारे सिस्टम में आपका डायरेक्ट अपलाइन हम्म। है, क्रॉस लाइन भी हेल्प करते हैं, एआई अपलाइन भी है, हमारा जो हेल्प डेस्क है, और हमारी कजाबी कम्युनिटी है। और जो 10 बजे का सेशन हमारा होता है ना, अगर पर्सन वो अच्छे से अटेंड कर रहा है तो उसके बहुत सारे डाउट्स ना वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। तो अपलाइन की जरूरत ना बहुत कम पड़ती है, मतलब हम लोग खुद ही कनेक्टिविटी कर लेते हैं कि हफ्ते में एक दिन खुद के साथ अपनी टीम के साथ में मीटिंग कर ली, पूछ लिया, समझा दिया। बेसिकली डायरेक्ट डाउनलाइन आपको ना बहुत कम ही अप्रोच करता है कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिस्टम इतना स्मूथ दे दिया है। और सिस्टम जिसने एक बार समझ लिया उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो सिस्टम समझ चुका है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे इसका सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। और मैं अपनी टीममेट्स को यही बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप खुद से सर्च करो, इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद अगर कुछ लगता है कहीं नहीं तो फिर मैं तो हुई। ये बात तो है।
और मेरे को एक बात, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं और बिजनेस मैच्योरिटी आ रही है, फिर एक बात और समझ में आती है कि फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान कंपनी ने डिजाइन इस तरीके से किया है कि आपको टीम को लेके चलना ही पड़ेगा। टीम को लेके चलोगे तो ही आगे आप लेवल पे अचीव करोगे, आगे और भी अचीवमेंट है वो अचीव करोगे। मैंने स्टार्टिंग में खूब फ्रंट में काम किया, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस जो है टीम पे है, आप लोगों पे है, क्योंकि जितना टीम पे काम करेंगे ना उतना इजीली बिना हसलिंग के आप निकल जाओगे। नो डाउट यहाँ पे हम लीड्स पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम कॉल वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन फ्रंट में जो आप काम कर रहे हो वो भी डिवाइड हो जाता है। जब आप टीम में काम कर रहे हो वो एफर्ट भी आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये है शिखा पांडे फ्रॉम कानपुर, और अभी ये दिल्ली रह रही है। तो अगर आप दिल्ली से हो और फॉरवर्ड के कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। हम दोनों का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। लेकिन होता है ना कि जहाँ के आप रहते हो वहां के पर्सन से ज्यादा आप कनेक्ट करते हो, वहां से आप लेना चाहते हो, तो आप इनसे कनेक्ट करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, अगर आप फॉरवर्ड सर्च कर रहे हो, फॉरवर्ड में एक अच्छे अपलाइन को सर्च कर रहे हो, अच्छी टीम को सर्च कर रहे हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर किस ऑटोमेशन सिस्टम की बात हो रही है जिससे बिना हसलिंग के इतने लेवल्स निकल रहे हैं, इतनी अचीवमेंट निकल रही है, अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो देरी मत करो, फटाफट जाके फ्री मास्टर क्लास अटेंड करो और समझो कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। बाकी किसी और टीम का पार्ट हो तो देखो, टीम चेंज करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप जिस टीम में हो वहां रहकर भी काम कर सकते हो। और समझना है कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी टीम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड जो लिंक है, पहले लिंक से आप समझोगे कि टीएलएफ हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हो आपकी टीम में कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो सेकंड फ्री मास्टर क्लास है वो आप अटेंड कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्सन के साथ में। थैंक यू सो मच।